धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बाबा बागेश्वर के चमत्कार का खूब नमस्कार किया जा रहा है। बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास हर संकट का समाधान है, फिर वो चाहे असाध्य बीमारी हो या फिर कोई टूटे दिल का मरीज। बाबा बागेश्वर के पास हर मुश्किल से निजात दिलाने का रामबाण है, इसलिए बाबा के दरबार में बुजुर्ग भी आते हैं, युवा भी। कोई करियर में कामयाबी का सूत्र लेकर जाता है तो कोई लव मैरिज के लिए बाबा से मांगता है आशीर्वाद। और इनके अलावा टूटे दिल के नौजवान भी बाबा की शरण में हैं, जिनको बाबा समझाते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति की लव डोज बताते हैं। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई। लव विवाह करना चाह रहे तुम, लवेरिया भाव तो बहुत कट्टर प्रेम कराते हैं। जाओ लवेरिया संपन्न। इलू इलू आया होता, इलू इलू आया होता। ऐसी पागल हो गई मैं तो राघव जी के प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो राघव जी के प्यार। मन में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तो रो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। टूटे दिल वालों को समाधान भी मिल रहा है और लव मैरिज की चाहत रखने वालों को हौसला भी, क्योंकि बाबा बागेश्वर खुद दे रहे हैं लव डोज, जिसकी प्रेमी जोड़ों में खूब चर्चा है। क्योंकि प्रेमियों के लिए जब बाबा लिखते हैं पर्चा तो फिर लवेरिया का इलाज होना पक्का हो जाता है। मुझे चिंता है कि मेरी जो शादी है वो सारी बातें फिक्स हैं, बट आगे का कैसे होगा शादी में। कौन सी शादी? लव मैरिज। पर उसके साथ ये है कि सारी चीजें डाउरी एंड ऑल। परेशान घर में मंगल काज, काम स्वयं की जॉब रुक रही, बार बार डायरी में एक पेज में 4 प्रश्न लिख करके लाई हैं। मंगल काज संपन्न होगा, विवाह लव विवाह योग बना हुआ है, बिल्कुल चिंता ना करें। घर में उत्पात मचा है, जहां शादी है वहां किंतु परंतु ना करें, ठीक है, घर आशीर्वाद है। आप तो पढ़ी लिखी मूर्ख तो नहीं बन गई, बात एकदम सही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं मूर्ख नहीं बन गई और मैं पेशी के लिए हमेशा आऊंगी। मैं स्वागत, जोड़ा से आना। जी जी, धन्यवाद। लवेरिया संपन्न हो गए। धन्यवाद। खुश रहो। बाबा बागेश्वर दरबार में प्रेम विवाह से जुड़ी समस्याओं को लेकर आने वाले युवाओं से बड़े सहज अंदाज में कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा लवेरिया संपन्न हो जाएगा। और दूसरी तरफ जैसे प्रेत बाधा दूर करते हैं, वैसे ही प्रेम में आने वाली बाधा का भी डोज खूब देते हैं। वो स्त्री चरित्र में फंसे हैं, आपने पकड़ लिया है, उसको लेकर के विवाद मचा है। ये सत्य है। सत्य है। और एक से नहीं, 2 से चक्कर। क्योंकि पूर्व में आपने जो पकड़ा था वो तो एक औरत थी, बाद में फिर एक लड़की आई। अभी वर्तमान में भी उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ गए, और फिर उसके बाद मोबाइल से लड़ाई हुई है आपकी। मोबाइल से शुरू हुई है, अब ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप भी एक बात को लेकर के बैठते हैं, ये आपकी भी कमी है। तो थोड़ा सा अगर बने, बच्चों को भविष्य को लेकर के हम चिंतित हैं, और कुछ नहीं बहन, तो अगर बने तो सामंजस्य बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछो कि आपकी गुरुजी क्या कहते हैं, तो हमारे सन्यासी बाबा ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें सुधरना नहीं है और तुम्हें भी नहीं सुधरना है। हक मिलेगा, ये तय है। फिर हम कहेंगे सामंजस्य बन सके तो हमारे पास जो भी गुरु कृपा या चेतना है, या जो हमारे पास चूरन चटनी है, तो आप उनका चित्र दे दीजिए। एक बार हम आपको वचन देते हैं कि उनको पर संगति से एक बार बाहर निकाल लाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि या कृपा है,
हम तो बालाजी को जानते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। आप चित्रधाम ला करके दे दीजिए, एक बार हम उनको निकाल लाएंगे। फिर आप इतना प्रेम उनको बरसा दीजिए कि वो कहीं भटके ही नहीं। युवक हो या युवती, बाबा बागेश्वर निसंकोच सच बता देते हैं। आखिर क्या व्यवधान है और इसका क्या समाधान है? क्योंकि बाबा का मानना है अगर लवेरिया का वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये भयंकर बीमारी बन जाता है। के घर में कलेश बनता, संगत में पड़े हुए हैं, लव विवाह चाहते हैं, परिवार वाले लड़की के उत्पात मचा रहे हैं, तो ये लवेरिया भाव भयंकर। वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तोरो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भाग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर दी। यहाँ होते हैं, यही है। अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए जा पलक से तोरो झलक हो जाए। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी की शक्ति बताते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से दरबार में आए लोगों के मन की बात जानने का दावा करते हैं। देखिए कैसे बाबा बागेश्वर के सामने एक युवती विवाह को लेकर असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन दरबार में आते ही उसे सही समाधान मिल गया। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान है आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं। बराबर, एक सफलता का, दूसरा विवाह के मनोरथ का जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है। आप अभी रुक कर के आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहां तय हुई वहां पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे। उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए हैं दरबार। अगर किसी को लव डोज देकर बाबा समाधान करते हैं तो बाबा बागेश्वर ये भी तुरंत भांप लेते हैं कि उनके दरबार में आए नौजवानों की मंशा क्या है, कहीं लव का लफड़ा तो नहीं है। मन अशांत रहता, कृपा बहुत रहेगी। दूसरे की अर्जी लेकर आए हैं, उन्हें दर्शन करवा दें, दरबार के बाद मिलेंगे। नंबर 2, भविष्य में क्या करें, कैरियर से संबंधित दुविधा में रहते हैं। माइक से बोलो हाँ या ना। ई के लाने आए तुम? जी हाँ। वैसे आए तो 2-3 कामन हाँ है, लेकिन पहलो बारो डेकाडो ने इतनो गजब को खप गओ कि अब तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जी बोलो हाँ या ना। जी, इसे तुम बात पलट गए। अब बाबा के दरबार में ये लड़की प्रेम संबंध को लेकर काफी परेशान थी। बाबा ने तुरंत पर्चा निकाला और बता दिया कि धोखे के कारण वो परेशान है। परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, धोखा मिला आपको, प्रेम में धोखा मिला है वेद प्रकाश ने, उसी के कारण उच्चाटन घर में 2015 से परेशान है। वेद प्रकाश वापस आएगा, वह भाई पर भी कृपा हो जाएगी, उच्चाटन कटेगा। आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की। इतना ही नहीं, बाबा उन प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का मंत्र बिल्कुल नहीं देते जहां खतरे की संभावना है। बाबा सतर्क करते हैं कि लव के चक्कर में पड़ना सेहत के लिए हानिकारक है। गलत संगत लब में पड़ने के कारण तनाव बन जाता है, वह प्रेशर बनता है। वर्तमान में भी आपका कलेश हुआ है, कलेश होने के कारण ही टेंशन में आकर के खाना पीना कई बार उठापटक हो जाती, अनिद्रा हो जाती है। लवेरिया छोड़ दे, दिमाग ठीक रहे, बुद्धि सही रहे, पड़त रहे। आशीर्वाद। ले प्यारे, अभी को मतलब हमें पता कहा, एक उसमें हमने एक और संकेत किया नीचे की लाइन में। अगर कोई अनुयायी जिद करता है तो बाबा सतर्क भी करते हैं और लवेरिया का समाधान भी बताते हैं। घर में परेशानी बनी, प्रेम विवाह चाहती हैं, मंगल काज में रुकावट बन रहा है, लोग हंसी कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। योग है, आप बिल्कुल मत घबराएं। एक बार दरबार में आई विदेशी युवती को साफ कह दिया कि लवेरिया का चक्कर उसके लिए मुसीबत बन चुका है। तुरंत ऐसे आदमी से दूर हो जाए, नहीं तो हानि भयंकर होगी। चिंता मत करो, एक व्यक्ति इनसे गलत जुड़ गया जिसने इनका यूज किया है, सावधान, बहुत दूर हो जाइए। उसी के कारण इनको डिप्रेशन हुआ है, लवेरिया था इनका। यस नो? हाँ जी।
बाबा के दरबार में प्रेम समस्या को लेकर खूब नौजवान आते हैं। कुछ बाबा की सलाह मान जाते हैं, कुछ किसी भी तरह से लवेरिया के चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे प्रेमियों को बाबा बागेश्वर कट्टर प्रेमी कहते हैं। बागेश्वर हर किसी समस्या का समाधान पर्चे पर लिखकर बताते हैं। जिन लोगों की जिंदगी लवेरिया के चक्कर में तबाह हो रही है, उन्हें इस संकट से निकालने का मंत्र बताते हैं। यहां तक कि कई प्रेमी जोड़ों को अमर प्रेम का आशीर्वाद भी दे देते हैं। में आपस में खूब प्रेम बना रहे और बागेश्वर धाम से आप जीवन भर जुड़े रहो। ये जो है भगवान से कोसों दूर थे। ये जो बालक बैठा है, इन्होंने इनसे विवाह किया है, लेकिन मां के संस्कार के कारण ये बागेश्वर बालाजी के पागल हो गए। और खूब कृपा बनी रहे, जुग जुग जियो हम। प्रेम का चक्कर हो या प्रेत बाधा, बागेश्वर दरबार में हर संकट से मुक्ति मिलने का दावा किया जाता है। जिन्हें जरा भी संशय है, उन्हें बाबा दरबार में आने का चैलेंज करते हैं कि आएं और देखें कैसे लव डोज से दरबार में आए लवेरिया पीड़ितों की मौज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।